आचार निष्ठा। जैन दर्शन में जीवन के 3 पक्षों के बारे में बताया गया है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय सब कुछ है। जीवन में प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परिस्थिति ज्ञान का विषय बनती है, उसमें कुछ भी अनुचित भी नहीं है। हम पदार्थ को जानते हैं तो उसके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श सभी पर्यायों को जानते हैं। इसी प्रकार हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके बाह्य जीवन के बाह्य व्यक्तित्व और व्यवहार को भी जानते हैं। जैन तत्व ज्ञान में बताया, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। ये 9 ही तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। षड्द्रव्य ज्ञेय हैं। जीव ज्ञान के द्वारा जानता है। जानने के बाद, ज्ञान के बाद विज्ञान होता है। हेय और उपादेय का विज्ञान। हेय क्या है और उपादेय क्या है? मोक्ष के संदर्भ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह उपादेय है। सम्यक दर्शन, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग और अयोग उपादेय है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, यह हेय है। जीवन के विविध संदर्भों में हेय और उपादेय के मापदंड बदल जाते हैं, परंतु जहाँ जीवन को समग्रता से जीना होता है, वहाँ व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना जरूरी होता है। जैसे अर्थार्जन जीवन की एक प्राथमिकता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह जीवन की एक प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, यह भी जीवन की एक प्राथमिकता है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे। शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, यह भी जीवन की एक प्राथमिकता है। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, यह भी जीवन की एक प्राथमिकता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, यह भी जीवन की एक प्राथमिकता है। धर्म जीवन की एक प्राथमिकता है, तो मनोरंजन भी जीवन की एक प्राथमिकता है। जहाँ इन प्राथमिकताओं के बीच संतुलन होता है, वहाँ जीवन समग्र दृष्टि से अच्छा बन जाता है। आचार्य श्री भिक्षु के जीवन की एक घटना है। साधु साध्वी अकिंचन होते हैं। वे स्वयं न भोजन बनाते हैं, न बनवाते हैं और ना ही उसका अनुमोदन करते हैं। गृहस्थ के घर सहज निष्पन्न भोजन में से वे अपनी मर्यादा के अनुसार अपेक्षित भोज्य पदार्थ भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। एक बहन आचार्य भिक्षु के पास प्रतिदिन आती और उनसे प्रार्थना करती कि महाराज, आप हमारे घर गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए पधारना। भारतीय संस्कृति में त्यागी संत महात्माओं को दान देने का बहुत महत्व है। फिर जैन संत तो संयम और त्याग की, तप की प्रतिमूर्ति होते हैं। वह कई दिनों तक निवेदन करती रही। एक दिन आचार्य भिक्षु भिक्षा लेने के लिए उसके घर पधार गए। आपने पूछा, तुम भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से धोगी या गर्म जल से? बहन बोली, मैं गर्म जल से धोऊंगी। आचार्य भिक्षु ने पूछा, कहाँ धोओगी? वह बहन बोली, इस नाली में धोऊंगी। आचार्य भिक्षु ने कहा, इस नाली का जल नीचे जाएगा, इससे अनेक जीवों की हिंसा की संभावना है, अतः
इस रूप में मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बहन कहने लगी, महाराज आप भिक्षा ले लें, मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊंगी इसकी चिंता क्यों करते हैं। मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, यह मेरी आदत है, उसे भला मैं कैसे छोड़ूंगी। आचार्य भिक्षु ने कहा, रोटी के लिए मैं अपना आचार, अपनी मर्यादा को कैसे छोड़ूंगा। आचार्य भिक्षु आत्मस्थ थे। जो व्यक्ति आत्मस्थ होता है उसके लिए अपनी मर्यादा, अपने नियम की प्राथमिकता सबसे अधिक होती है। भोजन जीवन की प्राथमिकता है, परंतु वह जो आचार निष्ठ होता है वह अपने संयम की मर्यादा का अतिक्रमण कर भोजन ग्रहण करना नहीं चाहता है। उसकी आनंदानुभूति आचार निष्ठ रहने में होती है। अपने आचार, अपने सिद्धांत, अपनी मर्यादा के लिए भोजन, धन, संपत्ति, वैभव को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है वह भोजन, धन, संपत्ति, वैभव के लिए अपने आचार, नियम, मर्यादा को ठुकराने में समाप्त हो जाता है। अतः यह आवश्यक है सापेक्ष रूप से हम जीवन की प्राथमिकताओं का विवेचन करें, जीवन में प्राथमिकताओं का संतुलन हो।